स्टूडेंट्स, एसएमसी में हम आपके लिए लाए हैं द इंजीनियर्स क्लास आपके शांति नगर बछरावा में, जहां पर हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश की क्लास 9 से क्लास 12 तक के लिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में सेपरेटली बैचेज के द्वारा सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड के लिए बैचेज मुहैया करा रहे हैं, जहां पर आपको हमारे सब्जेक्ट वाइज बेहतरीन टीचर के द्वारा क्वालिटी एजुकेशन मुहैया कराई जा रही है। ऑफलाइन क्लासेज में हम आपको पॉलिटेक्निक की एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी, आईआईटी, जेईई, मेंस, एडवांस और नीट की प्रिपरेशन के लिए भी कोर्स देते हैं, और साथ ही आपको क्लास 10 और क्लास 12 के कोर्स के साथ में आईआईटी फाउंडेशन बैच के कोर्स भी चलाए जाते हैं, जहां पर आप आराम से ही अपने आप को कॉम्पिटिटिव माहौल के लिए तैयार कर सकते हैं। इसी ऑफलाइन क्लासेज के द्वारा ही हमने ये पाया है कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सुदूर इलाके से होते हैं और वो हमारी ऑफलाइन क्लासेज को अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो हमने उनके लिए एक रास्ता बनाया है कि वो हमारी ऑनलाइन बैचेज के द्वारा, जिन पर उन्हें एक चीप और वैल्यू रेट पर कोर्स की तैयारी कराई जाएगी, जो कि ऑनलाइन क्लासेज चलेंगी 1 दिसंबर से, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसके लिए विशेष संपर्क कर सकते हैं आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9793577811 पर, जहां पर आपको क्लास 9 से 12 सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड की समस्त क्लासेस की पूरी कोर्स कंप्लीटली आपको ऑनलाइन कराया जाएगा, और पार्टिकुलर रिवीजन और टेस्ट की बैचेज भी चलेंगी, और साथ ही आपका सब्जेक्ट वाइज टीचर से डाउट क्लियरेंस भी कराया जाएगा, और साथ ही हमारा जो हाइब्रिड स्टडी मटेरियल है, जो एक बेहतरीन स्टडी मटेरियल जो कि हमारे टीचर्स तैयार करते हैं आज के जमाने में आ रहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से, जो कि आपको बेहतरीन तैयारी करने में आपका सहायक हो सकता है। तो आप हमें संपर्क करना ना भूलें 9793577811 पर, और हमारी लाइव क्लासेस की बैच 1 दिसंबर से आरंभ होने जा रही है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें, और हमारी ऑफलाइन क्लासेस के लिए बछरावा शांति नगर की शाखा में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी पढ़ाई को दीजिए एक नया आयाम। तो आज हम एक फिजिक्स के टॉपिक को लेकर के आए हैं, और हम लोग आज प्रूफ करने जा रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ को ऑर्बिटल पाथ के लिए। तो आइए इस फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं, और एक ऑर्बिटल पाथ में देखते हैं कि हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ जो कि हमें बताता है BDL इक्वल टू म्यू नॉट I। ये रिलेशन हमने पहले डिराइव किया हुआ है, तो इसी चीज को हम लोग ऑर्बिटल पाथ के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले एक ऑर्बिटल पाथ हम लेते हैं जो कि कुछ इस शेप में है, जहां जिसकी एक्सिस से डिस्टेंस वैरी कर रही है। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग एक सर्कुलर पाथ लेते तो हमारा रेडियस सेम होता, लेकिन यहाँ पर हमारा रेडियस पॉइंट टू पॉइंट, एंगल टू एंगल चेंज हो रहा है। तो एक्सिस 0 टू A के बीच की जो डिस्टेंस है, इसे हम R1 से डिनोट करते हैं, एंड 0 टू B की जो डिस्टेंस है उसे हम R2 से डिनोट करते हैं, और 0 टू C के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम R3 से डिनोट करते हैं। पार्टिकुलरली इसी तरह से हम सारे पाथ को कैप्चर कर सकते हैं, जो कि R1, R2, R3, R4 प्लस डॉट 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 के फॉर्म में होंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए जब हमारा स्ट्रेट कंडक्टर हो इंडेफिनिट लेंथ का, तो उसके लिए हमारे पास में एक रिलेशन है जो हमने पहले से डिराइव किया हुआ है, और इंडेफिनिट
करंट कैरिंग कंडक्टर कॉइल के लिए किसी एक पॉइंट पर परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड की का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट 2I अपॉन 4 पाई r। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा एलिमेंट काटते हैं AB, और AB की जो लेंथ है वो है dl1। उसी प्रकार B to C के बीच की जो लेंथ है वो है dl2, एंड C to D की जो लेंथ है वो है dl3। इसी प्रकार स्मॉल एलिमेंट्स को एंगल वाइज वेरी करते जाएंगे और हमें dl3, dl4, dl5 इस तरह से हम इस ऑर्बिटल पाथ को पूरी तरह से कवर कर पाएंगे, और इनका समेशन करते हुए हम मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं जो इस इंटीग्रल लाइन, क्लोज लाइन जो है हमारा, इसके लिए फ्लक्स का फॉर्मूला जो हमें यहाँ पर मिलता है वो मिलता है DDL फॉर मैग्नेटिक फील्ड। पूरे पाथ के लिए हमें dl नेट की जरूरत होती है, जो कि dl नेट है और हमारा B नेट मैग्नेटिक फील्ड है। तो सबसे पहले हम लेंगे A to B पॉइंट के डिस्टेंस। A to B पॉइंट की जो डिस्टेंस है, यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड, एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल एलिमेंट dl1 के लिए जो मिल रहा है वो हमारा B1 है, और AB की जो लेंथ है वो dl1 प्लस अगेन हम लोग आते हैं B से C पॉइंट के बीच में, यहाँ का इंटीग्रल करते हैं और यहाँ की नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी बनी है वो P2 dl2 बात है आपका B से C। उसी तरह से P3 dl3 जो कि आपका C to D है, प्लस डॉट 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 जो आने वाले पार्ट इसी तरह से हमने वेरी कराए हैं, उनकी लेंथ आगे बढ़ती हुई जाएगी, जिसे हमने डॉट डॉट के फॉर्म में छोड़ दिया है। आइए इसी कैलकुलेशन को हम लेकर के आगे बढ़ते हैं B1 dl1 पर। तो P का फॉर्मूला चूंकि हम लोग बाय-सावर्त लॉ से जानते हैं, तो V की वैल्यू B1 के लिए हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। B1 की वैल्यू जो हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं वो है म्यू नॉट 2I अपॉन 4 पाई r, जो डिस्टेंस है हमारा यहाँ पर 0 to A है जो कि r1 है, अगेन dl1 प्लस A to B हमने यहाँ नोट किया, B to C के लिए हमने लिया, B2 हमारा उसी प्रकार से हो गया म्यू नॉट 2I अपॉन 4 पाई r2 प्लस इंटीग्रल हमारा C to D म्यू नॉट 2I अपॉन 4 पाई r3। यहाँ पर हमारा dl2 छूट गया है, इसे मैं यहाँ नोट करूँ प्लस समेशन के साथ, और इनटू dl3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हमने इससे पहले पिछली क्लासेस में लेंथ ऑफ आर्क का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जो कि हमारा ये लेंथ ऑफ आर्क है A to B, ये हमारा dl1 है। तो इस लेंथ का जो आर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा एक्सिस टू से डिस्टेंस इनटू एंगल। तो dl1 इक्वल टू r1 इनटू d थीटा 1। इस वैल्यू को हम dl1 की वैल्यू को हम यहां पर पुट करेंगे। r1 d थीटा 1 प्लस B to C के लिए उसी प्रकार म्यू नॉट 2I अपॉन 4 पाई r2, और dl2 के लिए r2 d थीटा 2, अगेन C to D पाथ के लिए म्यू नॉट 2I अपॉन 4 पाई r3
अपोजिट में R3 d थीटा 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहां पर हम देखते हैं कि हमारा R1 कैंसिल, R2 कैंसिल, R3 कैंसिल। अब हम सामने देख रहे हैं म्यू नॉट 2I/4 पाई इस पूरे इक्वेशन में कॉमन है, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार इंटीग्रेट करने पर हमें म्यू नॉट 2I/4 पाई d थीटा 1 इंटीग्रल d थीटा 2 प्लस इंटीग्रल d थीटा 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। मतलब अब हमें ये सारे एंगल d थीटा 1, d थीटा 2, d थीटा 3 पार्टिकुलरली सभी एलिमेंट वाइज हमें आगे इन सारे एंगल को जोड़ जाना है। तो इस प्रकार जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो d थीटा 1 का इंटीग्रेशन करते हैं आकर के, तो हमें मिलता है 2I/4 पाई d थीटा 1 का एंगल थीटा 1, d थीटा 2 का एंगल थीटा 2, d थीटा 3 का इंटीग्रल थीटा 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। और इस सारे एंगल्स को जब हम जोड़ते हैं, इस पूरे एंगल्स को अगर हम जोड़ते हैं ऑल ओवर सर्कुलर पाथ पर, तो हमें 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट मिलेगा, जिसे हम इस 360 डिग्री एंगल को हम 2 फाई के फॉर्म में लिखेंगे। तो सारे थीटा को जोड़ करके हमें मिला 2 पाई। एंगल हमारा 2 पाई हुआ, तो ये 2 से 4 2 बार में कैंसिल, अगेन ये 2 से ये 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और हमारे पास में हमें जो रिलेशन मिला वो मिला म्यू नॉट आई। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि BDL.net इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो हमारा जो रिलेशन है BDL नेट पूरे इंटीग्रल पाथ के लिए म्यू नॉट आई। अगर हम लोगों के पास में ऐसे ही n टर्म्स के पाथ हैं तो n का इंटीग्रल फॉर्म प्राप्त होगा, जिसे हम लिखेंगे BDL नेट इक्वल टू म्यू नॉट Ni। इस प्रकार आपका एम्पियर सर्किटल लॉ प्रूफ हो गया, और इस आसान से फॉर्मूले के द्वारा हम किसी भी क्लोज पाथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है ये टॉपिक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे ही और वीडियोज हम आपके लिए लाते रहेंगे, और आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। काफी सारे स्टडी मटेरियल्स और हमारे लाइव क्लासेस की वीडियो आपको YouTube पे भी देखने को मिलेंगे, और आपको हमारे स्पेशल विशेष जो क्लासेज हैं उसके लिए आपको हमारा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जिनकी डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हमें ज्वाइन करना ना भूलें और अपनी पढ़ाई को नया आयाम दें। हम आपके लिए लाए हैं, आपके लिए आपका बेहतर भविष्य। तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय।